हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द जेन्युइन कंसेप्ट स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में पॉलिनोमियल्स। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल के इसमें देखेंगे एक न्यू कंसेप्ट जो कि शायद आप इसको पहले आप जानते होंगे, हॉर्नर कंसेप्ट फॉर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको सवाल्स को हम लिख दिए हैं ताकि इतना सारा सवाल्स को याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए सवाल पहले लिख दिए। आप सवाल को देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको ये हॉर्नर जो कंसेप्ट है फॉर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंपल जो तरीका होता है डिवीजन का पॉलिनोमियल्स का, उसको पहले देख लेते हैं, फिर बाद में इसको अभी तुरंत देखेंगे। तो सिंपल मेथड देख लीजिए फॉर डिवीजन का। सिंपल मेथड फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, सबसे पहली बात, द डिग्री ऑफ डिवाइडेंड मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिवाइडेड। मतलब कि डिवाइडेंड का जो डिग्री होगा वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या फिर डिवाइजर के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। अब डिग्री क्या है, तो डिग्री हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसको अगर नहीं देखें तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट वीडियो के, तब इसको देखेंगे तब जाके आपको समझ में सही से आएगा। फिर देखिए, द डिग्री ऑफ डिवाइडेंड, अगर मान लिया जाए कि लेस अगर हो जाता है डिवाइजर से, तो जो डिवाइडेंड जो होगा वही फिर रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट करके इसको लिखने के लिए, नोट करने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर थोड़े प्रैक्टिकल रूप में थियोरेटिकल पार्ट देख लिया। तो देखिए, पहले सिंपल मेथड जो होता है डिवीजन का वो हम आपको बताए थे। इसका मतलब डिवाइजर डिवाइडेंड कौन है, पहले ये देख लीजिए। उसके बाद जो सिंपल तरीका वो बताएंगे, फिर उसके बाद हम अपना हॉर्नर कंसेप्ट पे आएंगे। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल था और ये जी एक्स जो पॉलिनोमियल एक अनदर पॉलिनोमियल है, और तो इससे अगर जी एक्स को पी एक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जी एक्स क्या हो गया, डिवाइजर इसको बोलते हैं। अगर डिवाइजर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आई इसको हो गया डिवाइडेंड, आई हो गया आपका कोशेंट, यहाँ जो आएगा वो रिमाइंडर। तो क्यू एक्स हो गया, पी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, आर एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया। तो ये सारा पॉलिनोमियल्स है जिसमें पी एक्स डिवाइडेंड हो गया। मतलब इफ एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, देन द डिवाइडेड नंबर इज कॉल्ड डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर एंड द डिवाइड्स नंबर, जिसको से डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर से अगर डिवाइड करें, मान लो कि पी ऑफ एक्स कोई डिवाइडेंड है, कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, उसको अगर डिवाइजर एक अनदर पॉलिनोमियल से इसको से जी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए क्या कोशेंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। तो उसके लिए कंसेप्ट को शॉर्टकट मतलब कि देखेंगे, शॉर्टकट कंसेप्ट है, मतलब ट्रिक एक तरह से समझ सकते हैं आप इसको। बहुत ही काम के कंसेप्ट है, तो शायद इसको आप पढ़े होंगे खैर 10th लेवल और 9th लेवल पे, तो ये सब बुक्स वगैरह में होता नहीं है, वो हम भी पढ़ाते हैं तो पता है ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए आप तो सिंपल तरीका पहले आपको डिवाइड करने के लिए वो बताते हैं। सिंपल एगो एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी बताया, इसके अनुसार देखिए, जैसे इसी को डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, जो अभी सिंपल तरीका है। x-1 है, x की पावर 4+1 है, इसको अगर डिवाइड करना है आपको तो क्या करिएगा बताइए। तो सबसे पहले देखिए क्या कि इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको आप देखेंगे, फर्स्ट टर्म के देखना है दोनों का, सेकेंड टर्म क्या है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखेंगे आप और फर्स्ट टर्म के अनुसार ही डिसाइड करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या गो है, x 4 गो, मतलब x की पावर 4 मतलब 4 गो x समझिए। तो ये 4 गो x यहाँ पे है और यहाँ पे 1 गो है। तो हमको 4x बनाने के लिए 3x और चाहिए। 3x मतलब कि x के पावर 3 की बात करें, तो यहाँ पे x के पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, चूँकि बेस सेम होगा और गुना होगा तो पावर दोनों ऐड होकर फिर 4 हो जाएगा। तो इसको आप गुना करेंगे इसको में x क्यूब से, तो x के पावर 4 हो जाएगा और माइनस x क्यूब हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये प्लस माइनस सब के बारे में पीछे वीडियो में बता चुके हम कैसे होता है। अब हो गया x3+1। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे चाहिए आपको x3 चाहिए। अच्छा अब एक सेकेंड और, जैसे कि देखिए x के पावर 4+1 है, आई कितना डिग्री इसका है 4 डिग्री, मतलब डिवाइडेंड का डिग्री 4 है और डिवाइजर का डिग्री कितना है 1, यानी कि कोशेंट जो मिलेगा वो 3 डिग्री का कोशेंट होगा।
समझ रहे बात के। और रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर इससे छोटा डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री बचेगा। ठीक है, समझ रहे बात क्या आप। तो देखिए इसको, तो सबसे पहले इसका डिग्री 4 है, इसका मतलब आप समझ गए कि जो कोसेट जो हमको मिलेगा वो 3 डिग्री का होगा, और जो रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 डिग्री का, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही 0 होता है डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर से करिए भाई, क्योंकि प्लस चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं, माइनस प्लस एक खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर आप कितना से करेंगे, एक्स से करेंगे, तो एक्स से करिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। फिर देखिए यहाँ से माइनस लगाए, देखिए यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, फिर कितना आ गया, एक्स प्लस 1। तो इधर कर लेते हैं एक्स प्लस 1 अब बच रहा है। अब देखिए डिग्री दोनों का सेम हो गया, मतलब कि अभी भी डिवाइड होगा एक बार। अब कांस्टेंट से कहा, अब तो सेम है, ये है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक बार में लगा दीजिए +1 से। तो +1 से लगाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, i माइनस i प्लस, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, 1 1 2। मतलब रिमाइंडर कितना मिला, देखिए रिमाइंडर कांस्टेंट मिला, तो यही बता रहे थे कि डिग्री रिमाइंडर का कितना है, 0 है, तो कांस्टेंट मिला और यही मिलना भी चाहिए था। और यहाँ पे डिग्री देखिए इसका कोसेंट का कितना मिला, तो 3 डिग्री, तो कोसेंट का डिग्री यहाँ पे कितना है, 3, और यही मिलना भी चाहिए था हमको। तो अगर ये तो सिंपल तरीका हो गया डिवाइड करने का। तो सबसे पहले ही आप डिवाइड करने से पहले आप देखने के पहले सबसे पहले अगर डिवाइड दिया हुआ आपका पॉलिनोमियल्स को करने के लिए, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो डिवाइड चेक करने के लिए बताया क्या कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप डिवाइडेड की डिग्री चेक करेंगे और उसके बाद डिवाइडर जो है उसका डिग्री चेक करेंगे। अगर डिवाइडेड का डिग्री जो है डिवाइजर से अगर बड़ा आता है या उसके बराबर आता है, तब डिवाइडेंड जो है वो पॉसिबल है, मतलब उसको करेंगे हम लोग डिवाइड। और अगर नहीं ऐसा है तो फिर वही जो डिवाइडेंड होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। देख समझ गए होंगे आप, नहीं समझेंगे तो फिर से आप देखेंगे, इसको बार बार करके समझिएगा अपना। जैसे देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जरा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, समझिएगा इसको जल्दी से। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करना था, डिग्री हम देख लिए कि भाई इससे डिग्री इसका ज़्यादा है, यानी डिवाइड होगा। डिग्री इसका 4 है, डिवाइड का डिग्री 1 है, इसका मतलब कि कोसेंट जो हमको मिलेगा वो 3 डिग्री का मिलेगा। क्यों? चूँकि डिवाइड में डिग्री जो है वो माइनस होता है, तो इसलिए डिग्री जो है वो यहाँ पे कोसेंट का जो होगा वो 3 डिग्री का होगा। ठीक, तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए आप फर्स्ट टर्म को मिलाएंगे, सेकेंड टर्म क्या आएगा क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को मिलाए यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इसका। 2 टर्म यहाँ है तो यहाँ भी 2 टर्म लेके ही चलेंगे, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ पे 2 टर्म लेके चलेंगे, बस हमको मतलब है फर्स्ट टर्म को सेम करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x की पावर 4 था, यहाँ पे x है, तो इसलिए x के पावर क्यू से गुना किए तब तक, ताकि इसमें ही 4 हो गया, i माइनस एक्स क्यू बन गया। अब इसको घटा दें, जो डिवाइडर का नियम होता है घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये हो गया माइनस, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो फिर इस तरह से किए, बाकी उसी तरह से सबको किए। तो यहाँ से कोसेंट आपको मिल गया ये वाला, रिमाइंडर ये हो गया। चलिए, तो ये सिंपल तरीका था जी। चलिए अब आते हैं अपना कंसेप्ट, जो हॉर्नर जो कंसेप्ट है। तो हॉर्नर कौन थे? तो भाई हॉर्नर एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे और बहुत ही एक कमाल का कंसेप्ट दिए थे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का, साइंटिफिक जो डिवीजन है पॉलिनोमियल का उसको करने के लिए। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल को मतलब आसान तरीक़ा से इसको कर सकते हैं। और 9, 10 के जो RD शर्मा और सवाल का जो बुक्स होता है या 8 वगैरह कोई भी, तो इसमें नॉर्मल डिवीजन इसी तरह के डिवीजन होते हैं और बिल्कुल आसान होते हैं और इसी तरह से इसको करना है। तो ये सिंपल मेथड बता रहे हैं, बट ऐसा आपको परीक्षा में अगर आए तो इस तरह के मेथड अप्लाई आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये कंसेप्ट है नहीं और टीचर जो होगा स्कूल का वो इस तरह के कंसेप्ट शायद उसको मालूम अगर नहीं होगा टीचर के, तो फिर गलत आपको कर सकता है सवाल को कि कौन सा तरीका लगा दिया भाई, ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, या फिर ऑप्शन से आए या फिर जल्दी सोल्व कैसे करेंगे उसके लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो सवाल आएगा तो उसमें तो हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है नहीं कि कौन सा कॉन्सेप्ट से बनाएं, हमको वहाँ सिर्फ देखना होता है कि जो 4 गो ऑप्शन दिले उसमें से कौन सा आंसर है। तो उसके लिए आप जल्दी से किसी भी तरीक़ा से अपना सोल्व करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको देखते हैं। आई मतलब कि नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है रेलवे ग्रुप डी सब में ये सब सवाल नहीं आता है, बस जैसे कि SSC सीजीएल्स वगैरह हो गया उस सब के सवाल हो गया, सीजीएल CDS कैट वगैरह इस सब में पूछा जाता है सवाल। खैर इसको देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है हॉर्नर कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ वगैरह जो है कॉन्सेप्ट का वो क्या है नहीं है, उसका प्रूफ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रूफ से आपको लेना देना होना भी चाहिए नहीं,
अगर चूँकि प्रूफ इसका कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझाएंगे भी तो आप नहीं समझ पाएंगे इसको, तो इसको समझना है। अभी सोल्व करते हैं इसको, सवाल को आप सोल्व करेंगे कैसे से उसको देखिए। तो सबसे पहले पहला सवाल जो ये था, इसी को अभी देख रहे थे हम। तो इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल जो सवाल है इसमें से वो सवाल लेते हैं। जैसे कौन सा सवाल उठा लें, सब तो उसी तरह के सवाल लिख चुके हैं। तो चलिए कोई भी सवाल उठा लेते हैं, जैसे कि चलिए ठीक है इसी को उठा लेते हैं, या फिर कोई सवाल लेते हैं। पहले देखिए इसमें डायरेक्ट जो है इसमें आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कुछ सवाल हम लिख दे रहे हैं। जैसे एफ एक्स कोई नंबर, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे लिख दिए एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दिए। अब मान लीजिए कि इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना, चाहे x माइनस 2 से लिख दिए। x माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से लिखे हम एफ एक्स बराबर इतना, इसको समझ लीजिए आप जी एक्स समझिए, जी एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइडेड हो गया, और ये डिवाइडेड तो डिवाइड का डिग्री देख रहे हैं 3 है, और इसका 1 है, यानी कि इससे तो बड़ा है, यानी डिवाइड होगा। तो इसको देखिए करते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, बट समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि आप जो भी डिवाइडर जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिए बात पे क्या बोल रहे हैं। जो भी आपका डिवाइडेंड दिया हुआ है जिसमें आपको डिवाइड करना है, तो उसके आप जो कोफिशिएंट है, जो भी मतलब ये वेरिएबल्स है, तो इसके कोफिशिएंट को आप लिख लेंगे। जैसे एक्स क्यू है तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसको आप लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट कितना, तो 2 है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है तो 3, अच्छा माइनस होगा तो माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए वो माइनस, इसको माइनस ही कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि माइनस तो माइनस ही लिख देते हैं, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, माइनस लिखा गया। और माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे इसका कितना था, ये जो कांस्टेंट टर्म है 5 लिख दिए, ठीक है। अब इसका जो था x माइनस 2, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इधर इसको देख लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0 लिख दिए। तो x बराबर कितना आ गया, 2। समझ रहे बात की, ध्यान समझते हुए लिखा ली। तो ये 2 जो आया, इसी को इसके मल्टीपल्स के रूप में लिखना है, सही है। अच्छा, सबसे पहले देखिए 0 पुट करेंगे। 0 पुट करिए ना करिए, डायरेक्ट मतलब यही वाला टर्म को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ध्यान से समझ दीजिएगा। बाकी सभी सवाल को इसी तरह के सोल्व करेंगे तो आप समझिएगा, पेशेंस रखिए सिर्फ। तो यहाँ पे 0 रखे 1 लिख दिया, इसको जोड़ देंगे टर्म को, ठीक है। फर्स्ट रो हो गया, अब यहाँ पे सेकेंड रो बनेगा, तो दोनों फर्स्ट रो सेकेंड रो को जोड़ेंगे तो एक थर्ड रो मिलेगा, फिर उसके अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 सबसे पहले पुट किए, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इसी टर्म को लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लिखें या ना लिखें, उसमें जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, तो इसको इससे गुना करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे लिख देंगे, सही है। तो 2 और 2 का हो गया जी 4, जोड़ देना है इसको। फिर इसमें जो आया 4 दूनी 8, तो इसमें आप जोड़ लिख देंगे, इसको फिर जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस में आएगा, यानी कितना, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसमें आप करेंगे 5 दूनी 10, यही हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो 15, समझ गया बात के। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए कि डिग्री इसका कितना था, 3, इसका डिग्री कितना, डिवाइडर का 1, यानी कोशेंट हमको जो मिलेगा वो कितना डिग्री के होगा, 2 डिग्री के। चूँकि डिवाइड में बताया कि डिग्री जो होगा वो माइनस करेंगे, तो इसलिए 2 डिग्री के मिलेगा। तो 2 डिग्री के मिलेगा, तो ये लास्ट वाला जो टर्म होगा आप इसको रिमाइंडर समझेंगे। तो लास्ट वाला जो टर्म है ये 15, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक। चूँकि 2 डिग्री में देखें सिर्फ मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है 2 डिग्री में, उससे एक अधिक यानी 3 को मैक्सिमम टर्म होगा। बताए थे आपको, नहीं बताया तो समझ लीजिए। जैसे मान लें कि अगर 2 डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम टर्म के द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री वाला में, 3। अगर मान लीजिए कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 4, उससे मतलब एक अधिक। अगर 100 डिग्री कोई पॉलिनोमियल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 101, मतलब 101। तो इस तरह से समझिएगा। तो इसका मतलब कि जो कोशेंट हमको मिल रहा है कितना डिग्री के, 2 डिग्री के, तो मैक्सिमम टर्म कितना होगा, 3 टर्म। तो यहाँ पे कितना टर्म मिला है, 4 टर्म, यानी कि जो ये तीसरा जो टर्म है आखिरी वाला, ये कोशेंट रिमाइंडर, इसको आप समझेंगे तो ये रिमाइंडर आपका हो गया, यानी रिमाइंडर जो मिला आपको 15 मिल गया। समझ रहे बात के। कोशेंट क्या, तो ये जो भी है
जैसे 2 डिग्री के है तो 2 डिग्री में क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखाएगा, एक्स स्क्वायर गुने 1 तो 1 ही एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर कितना प्लस में आई 4x लिख देंगे, अगर माइनस रहता है तो माइनस लिखा था, सही है। फिर कितना 5 तो कोसेंट जो मिलेगा, मान लीजिए क्यू एक्स ही है तो कोसेंट जो मिला अगर इसको तो ये इतना मिलेगा और इसका रिमाइंडर जो मिलेगा वो 15 मिलेगा। समझ रहे बात के, मतलब कि अगर इस पोलिनोमियल्स को अगर x-2 से अगर डिवाइड किए होते तो कोसेंट जो होगा वी गॉट द कोसेंट एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड रिमाइंडर 15। सही है, समझ गए नहीं समझे? अच्छा इसको देखो थोड़ा सा, इसको हम प्रूफ कर देते हैं एक सिंपल तरीके, जो मीटर बनाया था उसी से प्रूफ कर देते हैं इसको सिर्फ, बाकी आप इस तरह से आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो जो अभी बताया था सिंपल तरीका डिवाइड करने का उससे, तो आप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और रिमाइंडर कितना 15। तो सिंपल तरीका से इसको चेक कर देते हैं आपको, उसके बाद फिर चेक करते रहिएगा। तो देखिए इसको जी, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, डिवाइड करिए किससे, x-2 से। कितना है, सेम कर, 2 टर्म लेके चलना है, सेम करना है हमको, इसको एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा तो x³ बनेगा। आप समझ रहे हैं बात के, समझिएगा। माइनस प्लस करिए, कट जाएगा, 2 और 2 4x स्क्वायर, फिर यहाँ से आप 3x उतारेंगे, चूँकि 2 टर्म है तो 2 टर्म लेके चलना है। यहाँ पे 4x है, सॉरी x-2 है, हमको चाहिए कितना 4x स्क्वायर, तो x यहाँ पे 4x स्क्वायर चाहिए, यानी कितना से गुना करना होगा जी 4 x से करेंगे, x गुने x स्क्वायर बन जाएगा तो 4x स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे 4 दूनी 8x बन जाएगा, माइनस में माइनस प्लस खत्म कहानी, 5 और 3 5x हो जाएगा। और फिर कितना 5, आप कितना से गुना कर दें तो 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से जैसे ही इसको आप गुना करेंगे तो कितना इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5x प्लस 5, तो इधर कितना 5x माइनस 10, माइनस प्लस कट गया और 10 और 5 15, तो देखें रिमाइंडर 15 मिला और यहाँ पे कोसेंट मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो देखें यही था हॉर्नर कंसेप्ट, यही है। तो उम्मीद है आप इसको समझने की कोशिश किए होंगे या समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बाकी अभी भी सवाल, इतना सारा सवाल है, सबको देखेंगे और इस तरह से आप समझ चुके होंगे वीडियो के लास्ट तक। और नहीं एक बार समझ में आया तो बार बार देखिए, लेकिन समझना जरूर है। तो देखिए चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सवाल था इसको सिंपल तरीका बता दिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है p ऑफ x, मान लिया इसको x के पावर 4 प्लस 1 आई g ऑफ x माइनस 1 है, सही है। अब यहाँ पे दिया हुआ x के पावर 4 प्लस 1, तो अब देखिए डिग्री इसका कितना है, समझिएगा डिग्री कितना 4, तो अगर डिग्री इसका 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इसमें, बताइए 5 होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इसमें 5 होगा। हमको यहाँ पे टर्म है कितना दिया हुआ 2 गो, समझ रहे बात के, तो यानी कि 5 गो टर्म हमको करना पड़ेगा। तो बाकी जो नहीं दिल है उसको आप 0 समझ लीजिए, क्योंकि नहीं दिल है तो उसको क्या है, जैसे मान लीजिए x³ नहीं ले, x के पावर 4 के बाद क्या है x³ आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 0 गुणे x³ लिखेंगे, तो यानी कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा। इस तरह मान लीजिए x स्क्वायर वाला आएगा तो उसको फिर क्या लिखेंगे 0 गुणे x स्क्वायर लिखेंगे, तो फिर भी 0 आएगा। समझ रहे बात के, तो कहने का मतलब यही है कि अगर डिग्री, अच्छा माइनस में कहेंगे, माइनसों में तो हो सकता है तो माइनस में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का कोई साइन वगैरह होता नहीं है, माइनस लिखे प्लस लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ अब लिखते हैं। तो इसका x-1 था तो x कितना हो जाएगा 1। इसको देखिए कितना लिखेंगे, इसका पहले जो, अच्छा किस तरह से लिखते हैं इसको, तो जैसे मतलब कि है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले डिग्री ज़्यादा वाला के लिखा है कांस्टेंट, फिर उससे कम वाला के, फिर उससे कम वाला के, फिर उससे कम वाला के, लास्ट में जो कांस्टेंट होगा यानी 0 डिग्री वाला उसका लिखिएगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री का कांस्टेंट को आप मतलब कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो जिसके पहला है तो कुछ नहीं तो 1 तो 1। अब x³ वाला आएगा, चलिए इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं भाई, ऐसा समझिए x के पावर 4 प्लस 0 इंटू x³ प्लस 0 इंटू x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x प्लस 1 लास्ट वाला। तो देखिए 5 टर्म हो गया, 2 2 4 1 5, तो इसका 0, इसका 0, इसका 0 और इसका 1, सही है। तो भाई अपना आप देखिए इसको सिंपल तरीका वही बोला। चलिए इसको और थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं लिखने के लिए होगा। ये फर्स्ट रो है,
तो सबसे पहले क्या होता है कि चाहे तो आप यही लिख दे, 0 लिख दे, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इसमें लिखेंगे, फिर कितना 1, फिर 1 को 1 से करेंगे, फिर इसमें 1 आ जाएगा, तो फिर कितना 1 ही, फिर 1 1 करेंगे, फिर इसमें 1, तो 1 ही आ जाएगा भाई, फिर 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 2। समझ गए? अच्छा, और ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो डिवाइड जो कर रहे हैं हम, अच्छा ये सिंपल तरीका देखिए, अगर मान लीजिए 2 डिग्री वाला से अगर डिवाइड करना होगा तो 2 डिग्री वाला से अगर डिवाइड करेंगे आप तो क्या करिएगा, सबसे पहले 2 डिग्री वाला के आप 1 डिग्री वाला पे चेंज करेंगे, समझ रहे हैं बात के, तब उसको, नहीं तो डायरेक्ट 2 डिग्री से आप इसको डिवाइड हॉर्नर के कंसेप्ट वाला में नहीं कर सकते। ये सिर्फ सिंगल डिग्री के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर 2 डिग्री का है तो सबसे पहले आपको सिंगल डिग्री में उसको तोड़ना होगा, मतलब कि फैक्टराइज करके, और उसके बाद फिर प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ से देखते हैं भाई इसका क्या मिलेगा। तो ये तो लास्ट वाला हो गया कोची रिमाइंडर, चूँकि डिग्री कितना है इसका, डिवाइडर का 1, इसका डिग्री कितना 4, तो जो मैक्सिमम जो कोशेंट मिलेगा वो कितना डिग्री के, 3 डिग्री के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होगा उसमें 4, तो 4 वही बन गया। तो इसमें कितना x 3 बोला तो x क्यों लिखेंगे, फिर कितना x स्क्वायर, फिर कितना x, फिर कितना 1, तो ये कोशेंट मिलेगा, ये रिमाइंडर। आप चेक कर सकते हैं, चेक करिएगा अपना घर पे, जो सिंपल डिवीजन तरीका उससे। तो इसका आ गया, समझते जाइए भाई इसको। चलिए अब दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है भाई 3x + 2 से इसको करना है। तो 3x + 2 के अगर जब लिखेंगे 0 के बराबर तो क्या लिखेगा, x बार कितना आ जाएगा -2/3, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ से पहले वही बात, दूसरा नंबर का सवाल करें तो इसका कोफिशिएंट कितना 6, फिर कितना 13, फिर कितना एक और 0 आएगा ना, चूँकि x स्क्वायर देख रहे हैं, आई 3 डिग्री के, तो 4 टर्म होना चाहिए, यानी 0 आ गया x वाला के, आई हो गया मैंने 1 डिग्री वाला के, 1 जिसका एक्सपोनेंट है ये कांस्टेंट हो गया, -2/3। ओ तो इसको गुना करिए जी, -2/3 से पहले इसको लिख दीजिए, 1 सेकंड और नीचे कर लेवल जाए ताकि लिखने में ठीक से हो जाए। तो 0 लिखिए, 6 गुना करिए इसको, 3 दूनी 6 कटेगा ना, जिसे 6 गुने 2/3 करेंगे माइनस में, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, -4 आएगा। तो आप करेंगे इस तरह से, बार बार वैसे नहीं करेंगे भाई। तो कितना 9, इसको करिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, -6 कितना है, -6 जोड़ रहे हैं इसको, समझ रहे हैं। फिर इसको कितना करेगा, 3 दूनी 6, अभी माइनस था ना, तो अभी कितना जी प्लस, ठीक, तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये मिल गया 7, मिल गया आपका, यही हो गया। आपको लिख दीजिए इसको, कितना डिग्री से किए थे, 1 डिग्री से कितना में, 3 वाला में, तो ये हो गया 6x स्क्वायर + 9x स्क्वायर, 9x आप -6, आई हो गया आपका रिमाइंडर r 7। तो क्या यही आ गया आंसर, नहीं, इसमें कुछ चेंज था, क्या कि इसमें कोफिशिएंट 3x दिया हुआ था, समझ रहे बात के। तो आप इस कोफिशिएंट पे गौर करेंगे कि 3x दे लें, और उसमें सिंगल टर्म था, जैसे कि देखिए इसमें कोफिशिएंट 1 था, खाली ऐसी कुछ था नहीं। तो अगर कोफिशिएंट जो इसमें दिया हुआ है, तो इस जो भी आया रिजल्ट, इसको कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर देंगे, तो यानी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 3 आई 9 और 3 दूनी 6, तो जो कोशेंट जो आएगा आपको 2x स्क्वायर + 3x - 2 आएगा, और रिमाइंडर आपको 7 आएगा। समझ गए आप। तो सिंपल तरीका से आप चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल जो भी कंसेप्ट बता रहे इस पे, और जो कंसेप्ट था डिवीजन का, तो आप इसको बिल्कुल समझेंगे ठीक से इसको, क्योंकि बहुत ही शायद इस कंसेप्ट में लोगों को पता होता है, पता भी होता है तो इतना डिटेल्स में नहीं पता होता है, जितना डिटेल्स में आपको हम हर तरह के सवाल को अप्लाई करके दिखा रहे हैं, इतना नहीं पता होता। ठीक है, तो देखते हैं इसको। चलिए जी, तो तीसरा सवाल आ गया। तो सेम उसी तरह, अब इसमें कितना हो जाएगा, -2/3 था उसमें, तो माइनस इसको लिखेंगे ऐसे ना, बार बार वही एक ही नहीं लिखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, आप बेवकूफ़ नहीं बनना है। हम चाह रहे हैं कि आप तेज़ बने, अब आप चाह रहे हैं कि ना बेवकूफ़े रहेंगे, तो बेवकूफ़ बना वाला इतना पढ़ावा जा रहा है। 1 - 100
टू, देखिए इसमें पूरा फुल टर्म है 3 डिग्री का, 4 टर्म मैक्सिमम है दिया हुआ, तो ठीक है जो भी है इससे लिख देंगे। चलिए भाई और बहनों, अब इसको देखिए, इसको गुना करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना 2/3 ही मिल जाएगा, समझ रहे। जैसे इतना था, कितना था 1 -6 2 -4, सही है। फिर कितना 2/3, तो 0 से किए, इसको 0 से करें। पहले आप इसमें 1 रख 0 रख दें तो 1 आ गया, जो 1 है मतलब 1 की 1 लिख देना, 0 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तरीका ये है कि पहले 0 पुट करें। तो 2/3 × 1 यानी 2/3, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 6 × 18, अब +2 -18 + 2 यानी 16/3, यानी -16/3 आ जाएगा, सही है, अपना समझ रहे हैं बात की। इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, 16 × 2 = 32, इतना गया। फिर इसको करेंगे जोड़ेंगे तो कितना 9 × 2 = 18, आई 32, तो 18 32 जोड़े 8 4 12, 14/9, तो माइनस में आएगा, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है का, देख लीजिए, इसको जोड़ रहे हैं ऐसे, तो ऐसे एलसीएम लेंगे ना तो 9 × 2 = 18 होगा ना, -32, तो आप घटाएंगे ना इसको, 12 8 में से 8 गए 4 14, यानी -14/9, तो वही लिखे हैं, समझ रहे हैं, यही बोला है। तो देखिए फिर अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें इससे करिए तो 9 × 3 = 27, 14 × 2 = 28, तो माइनस यही है, माइनस है जी, प्लस में, तो 14 × 2 = 28, 9 × 3 = 27, मतलब 28/27। तब इसको गुना जोड़ेंगे भाई, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, -4 और -28/27, 27 चौका कितना हो गया जी, 108, आइए कितना -28, 27 दूनी 54, 54 दूनी कितना हो गया 50, 100, 4 × 8 108। अभी इसको जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6, 28 8 36, 8 8 16 36 हो गया, -136 आ गया बटा 27। तो इसमें आ गया भाई आपका -136/27, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, हो सकता है कहीं मिस्टेक उस्टेक हो जाए, वो अलग चीज़ है, बट तरीका आपका यही है, इसी तरह से अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे सही होगा कैलकुलेशन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर वो हो सकता है आ जाए तो देख लीजिए। तो इसमें क्या हो गया, 3 डिग्री का था ना, हाँ 3 डिग्री का था, 2 डिग्री वाला मिलेगा x² माइनस कितना 16/3x और -14/9, आई रिमाइंडर बच गया भैया, तो रिमाइंडर आ गया भैया कितना, इतना, तो यही आपका रिमाइंडर है जी, आई आपका क्वोशेंट है, समझ पा रहे हैं, सही बात। चलिए आगे देखते हैं अब। तो तीसरा ये वाला सवाल कर दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए सवाल इसलिए ले रहे हैं 4-5 तरह से, हर तरह के लेवल का सवाल ले रहे हैं ताकि आपको जैसे मान लेंगे ये वाला बताते, फिर कहते कि सर अगर इससे आ जाएगा तब बटा वाला में क्या होगा, फिर मान लेगा कि सर माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो इसलिए इस तरह के सवाल हम ले लिए। अब देखिए एक और कॉम्प्लिकेटेड सवाल ले लिए, ये वाला, फिर एक और ये वाला है, तो सब एक ही तरह से करना, समझ रहे बात करना है, अलग अलग कुछ तरीका नहीं, सबके एक एक तरीका। अगर आप इसको सिंपल तरीका से करेंगे तो काफ़ी इसमें समय लग जाएगा आपको निकालने में क्वेश्चन रिमाइंडर। चलिए अब इसको आते हैं चौथा सवाल पे। ई कितना है, तो x + 1/2 = 0, यानी x बार -1/2, तो -1/2 कर दिया। जल्दी से अपना करने के लिए सीखिए भाई, अब इतना बता रहे हैं तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हर बार मतलब एक ही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। 3 -11 और -3 करिए इसको, 0 2 करेंगे तो कितना 2 से 2 कट जाएगा, -1 है ना, गुणा करना है तो -2 गुना इतना करेंगे तो फिर रहेगा। तो देखिए इसको, तो 2 से 2 कट गया, -1 यानी 2, फिर इसमें करिए 2 से, तो फिर वही बात -1, तो भैया -1 ये -12, फिर कितना -12 गुने तो प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, कितना 3, तो ये हो गया रिमाइंडर 3। देखिए भाई कैलकुलेशन वुलेशन अपना समझ लीजिएगा भाई, ढंग से हो सकता है जल्दीबाजी में गलती वलती हो जाए, बट होगा नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर हो जाए तो 3 डिग्री का है, 2 डिग्री के लिए 2x², इसमें कोफिशिएंट कुछ नहीं। अच्छा एक सेकेंड, एक बात देखिए, 3x - 2 था ना, तो उसमें जो कोफिशिएंट
जो लास्ट में जो रिमाइंडर अच्छा क्वोशेंट मिला था उसको आपको कितना से 3 से आप डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं बात की? इसमें ध्यान इस पर नहीं गया। 3x था इसमें, जैसे उसमें 3x था ना, तो कोफिशिएंट जो भी आया था क्वोशेंट उसको 3 से डिवाइड किए तो कोफिशिएंट से। तो इसी तरह इसमें जो क्वोशेंट मिला होगा पिछला जो सवाल सोल्व किया उसमें जो मिला होगा उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर जो होगा सो तो भैया था। तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें जो था इसमें तो कोफिशिएंट कुछ था नहीं, यही वाला है, तो सिर्फ वही चीज़ है। 2x लिख दीजिए, -12 आई रिमाइंडर आपका 3 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। 2x² + 2x - 12 क्वोशेंट और r बराबर 3 हो गया रिमाइंडर। चलिए भैया तो मैंने बात की उसको ध्यान दीजिएगा, छूट गया ध्यान से, हट गया ये वाला 3x में ध्यान नहीं दिया हम, इसलिए समझाने के चक्कर में रह गया आपको कि भाई पीछे वाला हम बताया ना उसी उसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए 5वां सवाल देख लीजिए, एक और सवाल खाली है इसको। तो इसमें x प्लस, देखिए सवाल अगर नहीं दिख रहा तो पढ़ दे रहे हैं। 3x के पावर 4 3x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस -x² बटा 3 -x बटा 9 माइनस प्लस 2 बटा 27 को x + 2/3 से डिवाइड करना है। तो -2/3 से डिवाइड कर लीजिए, वही 2 0 रखेंगे ना तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 -1 बटा 3 -1 बटा 9 और 2 बटा 27। चलिए इसको डिवाइड 0 लिख दिए, फुल टर्म है ना, सही है। 3 गुना करिए, 3 से 3 कटेगा, -2 आ जाएगा, -2 + 2 0 0 गुना करिए तो 0 भाई, फिर कितना -1 बटा 3 आ जाएगा। समझ रहे बात की ना, कैसे हो रहा है, ऐसा सब एक ही बात है। 0 गुना 1 किए तो 0 हो जाएगा, तो 0 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। फिर कितना इसमें इससे करिएगा तो कितना 3 × 9 माइनस प्लस यानी 2 बटा 9 जोड़ दीजिए तो -1 बटा 9 मिल जाएगा। फिर -1 बटा 9 से करिएगा तो माइनस प्लस 3 9 27 2 बटा 27 माइनस वाले सब गलती हो गया क्या जी, ये 0 3 में 0 3 मिला, ठीक है। -3 गुना किए तो -3 से 3 कट गया, -2 + 2 0, सही है। 0 गुना इतना किया 0 आ गया, सही बात है। इसमें जोड़ दिए -1 बटा 3 आ गया और इसमें गया माइनस प्लस 2 बटा 3 3 9, सही है। फिर जोड़ दिए उसको तो 1 बटा 9 होगा ये, ठीक है। फिर 1 बटा 9 करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 और 9 27 -2 बटा 27 यानी क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर का आ गया जी 0। आइए आपका बन गया क्वोशेंट क्या डिग्री का था 4, तो लिखिए इसको 3x³ आइए तो भाई x³ वाला आ गया ना जी, तो इसको x³ करें, x² वाला आया तो x² लिखना नहीं है, वो तो 0 गुना x² यानी x खत्म हो गया कहानी होकर। फिर कितना -x बटा 3, x गुना माइनस बटा 3 यानी x बटा 3 आप प्लस 1 बटा 9। तो लीजिए भैया आंसर आपका यही आ गया। क्वोशेंट जो मिल गया 3x³ - x³ x बटा 3 + 1/9 क्वोशेंट आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। समझ गए बात क्या आप? तो इसको अगर आप सोचिए, इसको अगर आप इसको सिंपल मेथड से आप करके देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको कि कितना लॉन्ग जाएगा इसको डिवाइड करने में, और लास्ट में आंसर यही आना है। समझ रहे हैं? तो इस सिंपल तरीका से मुझे एक शॉर्टकट तरीका है आपको डिवीजन करने का, हॉर्नर जो मेथड्स है सो कॉन्सेप्ट है। तो एक मैथमेटिशियन होते थे भाई, और ये भी एक टीचर ही थे, हेडमास्टर थे, मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, और 13 साल में ये मैंने स्कूल्स में 14 साल में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। 18 वर्ष की उम्र में ही बन गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे वो स्कूल के। समझ सकते हैं कि कितना इम्प्रेसिव आदमी थे। तो देखिए यही तरीका था इसका, आप समझ गए इसको। 0 पर के इतना आया, इतना गुना किया ये आ गया, फिर इसको जोड़े तो ये आ गया, फिर इसमें गुना किया तो ये जोड़ दिए फिर ये आ गया, फिर इसमें इतना से गुना किए तो माइनस में माइनस प्लस, फिर इसको कर दिए तो 9 3 3 9 आज 2 प्लस हो गया, जोड़ दिए 1 बटा 9, फिर इसमें गुना कर दिए तो 9 27 है, 2 रस आए, इसको जोड़िए माइनस प्लस खत्म हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया, अब बाकी आपका ये आ गया। तो इसमें
3 डिग्री इसका 4 डिग्री के डिवाइड किए थे 1 डिग्री से, तो यानी 3 डिग्री के कोशेंट मिलेगा, तो 3 डिग्री में मैक्सिमम टाइम 4 का होना चाहिए। तो जिसमें आपको एक्स क्यू ही हो गया, एक्स स्क्वायर वाला ही हो गया, तो 0 गुणे करेंगे तो 0 खत्म। आई -1/3 हो गया, आई +1/9 हो गया। तो यही आपका हो गया क्या, हॉर्नर थ्योरम का एक कंसेप्ट था। तो अब और सवाल है, अब तो खत्म हो गया, ये लास्ट सवाल है, सो देखिए इसको शुरू कर लेते हैं जल्दी से। बाकी आप देखिए समझने के यही आपको यही था टोटल कंसेप्ट हॉर्नर वाला। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे इसको देखिए, वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्व करने का प्रयास करें। जैसे वो सवाल हम सोल्व किए पहला, या फिर पहला से आपको नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा सवाल सोल्व किए तो उससे आप नहीं समझ गए, तो बाकी जो 3 4 बचा उसको आप सोल्व करें अपना खुद से ही तरीका को अप्लाई करके। ऐसे भी अगर सवाल और सोल्व करना है तो बाकी बुक्स में आपको मिल ही जाएगा, तरह तरह के लाखों सवाल, हज़ारों सवाल इधर उधर जहाँ से आपको सोल्व करना है सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लीनियर जो होगा पोलिनोमियल उसी से डिवाइड करेगा तभी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। अगर मान लें कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो उससे अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको फैक्टराइज उसका करना होगा, और जो आएगा उसको बारी बारी से फिर उससे डिवाइड करेंगे तो उस तरह से उसका रिमाइंडर मिलेगा, और भी 0 मतलब निकाल सकते हैं उस तरह से। खैर, तो इस समझ गए, जो ही बताया आप समझिए, इस तरह के आप सवाल को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए इसको, इसमें करा कि फाइंड रेशनल रूट्स या जीरोज, उसी को बोलते हैं ऑफ द पोलिनोमियल एफ(x) और 2x³ + x² - 7x - 6 का आपको निकालना है रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स का होता है मतलब कि जो रूट्स होगा वो रेशनल नंबर क्या, माइनस प्लस में कुछ हो सकता है और p/q के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब रेशनल कहने का मतलब समझ रहे हैं। अच्छा, इंटीजर कहेगा तो इंटीजर भी होता है। इंटीजर क्या होगा, तो इंटीजर में सिर्फ बटा वाला नहीं होना चाहिए, बाकी माइनस प्लस में होगा, और सिर्फ उसमें माने पूर्ण संख्या होना चाहिए, बटा उटा में नहीं। बट इंटीजर नहीं, रेशनल रूट्स का, तो रेशनल मतलब बटों में आ सकता है, इसलिए इसको लिख दिया पहले आपको। तो इससे घबराने की कुछ ही पूछा है, रेशनल रूट्स या फिर इंटीग्रल रूट्स का सकता है, तो भी यही चीज़ है। या रेशनल रूट्स का देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पूछ रहा है। समझ गए बात को, समझा दिया आपको क्या करना चाह रहा था सवाल से। तो इसका आप कैसे निकालेंगे रूट्स जी, मतलब जीरोज कैसे निकालेगा। चूँकि 3 डिग्री के है तो जीरोज के आएगा 3 गो, 4 डिग्री का है तो जीरोज की संख्या यानी रूट्स जो उसका होगा वो 4 गो, 2 डिग्री का है तो 2 रूट्स होंगे, 1 डिग्री यानी 1 ही रूट्स होगा, 5 डिग्री तो 5 रूट, 10 डिग्री तो 10 रूट, 100 डिग्री तो 100 रूट, 101 तो 101 रूट, 1000 तो 1000 रूट्स। समझ रहे हैं। तो जितना डिग्री उतना ही नंबर ऑफ रूट्स, समझ गए। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो जितना नंबर ऑफ जितना डिग्री उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स। तो डिग्री कितना यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना 4, रूट के गो तो 3 गो, चूँकि 3 डिग्री के तो 3 रूट। अब इसका 3 गो कौन सा रूट आएगा तो उसको निकालना है आपको कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे, एक तो इसका निकालने का बहुत तरीका है, हार्डर फैक्टर से आप निकाल सकते हैं, फिर सिंपल डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे डिवाइडर तो देले नहीं है, तो उसको आप बताते हैं कैसे निकालिएगा से, और नहीं तो फिर आपको हॉर्नर जो कंसेप्ट है इससे निकालिए, बहुत आसानी से निकलेगा बिल्कुल कम समय में। तो यही हॉर्नर कंसेप्ट के लिए, इसीलिए इस सवाल को लिखने का मेरा मकसद था यही कि इसको अप्लाई करके दिखाते हैं इसमें। देखिए तो -6 है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका माने फैक्टर जो होगा उसको आप इसमें पुट करके देखेंगे, और उससे अगर सेटिस्फाइड कर गया, मतलब कि जो वैल्यू उसका फैक्टराइज आया, इसका जैसे 1 है 2 है तो उसका, या फिर 1/2 इस 3/2 इस तरह के कुछ हो सकता है। देखिए भाई लाइन कट गया है, तो आप देखिए अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं तो ये वीडियो इतना ही तक रहेगा। अगर दिख रहा है तो पूरा हम इस सवाल को कर दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि लाइट इसको एडिटिंग उटिंग करके अगर ब्राइटनेस अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए इसको वहीं तक रहेगा, फिर अगला सवाल वीडियो में ही लेंगे इस सवाल को। चलिए देख लीजिए, तो इसको देखिए, तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट कितना है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसका देख लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म -6 है, तो इसका प्लस सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इस तक का इस तरह क्या आएगा इसका फैक्टर, मतलब 1 2 3 5 नहीं, अच्छा इस तरह से आएगा।
या फिर माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे -3/2 लिखेंगे, वो फैक्टर हो जाएगा, चूँकि इससे ही कट जाएगा, भागा करेंगे तब, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पूरा तो सबसे पहले देखिए एक पुट करके देखते हैं। अगर एक पुट करने से पूरा 0 हो जाता है तो यानी कि x बार 1 उसका फैक्टर होगा, माने 1 एगो 0 आपको मिल गया। जो भी नंबर आप इसको पुट करेंगे, जो भी सेटिस्फाइड करने का मतलब कि जो भी इसमें से वैल्यू है उसको रखने से आपका जो पॉलिनोमियल से अगर 0 के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उसका 0 हो जाएगा। चूँकि 0 वाला कंसेप्ट यही बताया था कि कोई भी अगर वैल्यू है और कोई पॉलिनोमियल में उसको रखने से अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, उसका 0 होगा या फिर रूट्स होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 है, इसको 1 को हम रख के देख रहे हैं, तो 1 रखिएगा तो 2, 1 रखने का मतलब 1 हो गया, फिर -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए -1 रख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस वाला के रख लेते हैं। 2 गुने -1 करेगा तो -1 के क्यू यानी कितना, -7, फिर कितना -1 के स्क्वायर यानी 1, और -7 गुने x यानी कितना +7, और माइनस कितना 6। तो देखिए -2 7 1 8 आ गया, आई -6, तो 6 2 8 -8 + 8 यानी 0। चलिए सही है, तो आपको मिल गया भाई। इसको फैक्टराइज किए तब मतलब कि इसका कांस्टेंट क्या पुट करने से आया, x और -1 हम पुट किए, तो ये जो सेटिस्फाइड कर गया वैल्यू आई पूरा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि x बराबर -1 इसका रखे हम, तो x और -1 रखे ना, इसका मतलब है कि x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि -1 लाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0, यानी कि x + 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर। तो आप इसको अगर डिवाइड से करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड इसको x + 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 डिग्री के यानी कोसेंट कितना मिलेगा 2 डिग्री के, तो फिर कोसेंट को फैक्टराइज करिएगा तो फिर वो 2 रूट्स आएगा उसका, तो फिर 3 रूट्स मिल जाएगा उस तरह से 0 के, उसको बराबर कर लीजिएगा तब, तो डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा वैसे। अब हॉर्नर कंसेप्ट वाला के देख लीजिए भाई। तो चलिए x + 1 था तो -1 से किए ना, तो इसका कोफिशिएंट को आप लिख लेंगे पहले 2 1 -7 और ये 6 हो गया -6। चलिए -1 से किए, पहले 0 डिग्री 2 हो गया, -1 कितना -2, तो -2 + 1 कितना -1, फिर -1 गुने -1 + 1 -7 + 1 यानी कितना -6, -6 गुने -1 यानी कितना 6, यानी 6 - 6 कितना 0 हो गया, यानी कि ये आपका आ गया कोची रिमाइंडर, यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब हो गया क्या, डिवाइजर इसका था 0 आगे किया था भाई, यानी कि x + 1 जो है इसका फैक्टर है। जो फैक्टर तभी अगर मान लें कि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि x + 1 उसका फैक्टर है, x + 1 उसका अगर फैक्टर है तो x + 1 से वो डिवाइड होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको इसको आप लिख लीजिएंगे 2x² -6, चलिए लाइट आ गया भाई, चलिए 2x² -x हो गया और -6 हो गया, ठीक। तो ये आपका मिला 2 डिग्री वाला कोसेंट। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो चाहे तो आप इसमें से भी कोई सा पुट करके कर सकते हैं, लेकिन उतना सिंपल आ गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए जल्दी से, 6 दूनी 12 चाहिए, 4 12, फैक्टराइज तो कर रहा होगा। चलिए तो इसको आप कर लीजिए। अब इसको 2 कॉमन लेते हैं 2x, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर -3 को +3 कॉमन लीजिए तो x -2 कॉमन लीजिएगा तो भाई कितना आ जाएगा 2x + 3 आ जाएगा। अब और 0 के बराबर करिए तो x -2 बराबर 0 यानी कितना x बराबर 2 और 2x + 3 बराबर 0 यानी कितना x बराबर -3/2। यानी कि देखें आप यहाँ से कि रूट से यहाँ से निकल गया कितना -1 पहला आया था पुट करे से, फिर कितना 2, फिर कितना -3/2, तो देखें निकल गया रूट 0। अच्छा इसका फैक्टर पूछता कि फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टरों निकल जाता, कौची ये बोला x + 1 x -2 और 2x + 3, तो इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टराइज इसको अगर तोड़ना चाह रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया और 0 कहेगा तो ये 0 के बराबर कर दीजिए तो ये आ गया वैल्यू, तो ये 0 हो गया आपका, ठीक। तो यही इसका कंसेप्ट था। तो आप इसको बार बार इसको समझने की कोशिश मतलब कि देखते रहिएगा, वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखिए, बट इसको समझने की पूर्णतः कोशिश आपको करना है। और ठीक से वीडियो को पहले पॉज करके आप इस सवाल को फिर से, अब इस तरह के जो भी सवाल मिलेंगे आपको 9th में या 10th के बुक्स में पॉलिनोमियल से, तो आप इस मेथड्स को अप्लाई करके उसको सोल्व करेंगे, ताकि आप इस मेथड का जो हॉर्नर जो कंसेप्ट बताया फॉर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स, इसको आप ठीक से आप इसको समझ पाएँ।
तो चलिए यही आपका आज के वीडियो में था कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे थे, हॉनर कॉन्सेप्ट, जो कि डिवीजन करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी, फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, डिवीजन निकाल सकते हैं, इसका क्या आएगा से क्वोशंट निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल, सब आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इस पर और भी सवाल था, कितना सवाल इसको कराए, बाकी आप सवाल करिएगा। अच्छा, और भी पॉलिनोमियल्स का अभी और भी वीडियो आने वाला है, अभी और भी तो सिंपल सवाल का भी कर दें, और भी बेहतर सवाल उसको लेंगे पॉलिनोमियल्स के, तो आप समझेंगे उसको ठीक से। तो और भी, तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको ठीक से समझिएगा। तो ठीक है, थैंक यू।